शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम शुभ शुक्राय नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शो शुभ संयोग में। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। 24 जून आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है, शुक्रवार का दिन। अश्वनी नक्षत्र, नक्षत्र देवता अश्वनी कुमार, नक्षत्र स्वामी केतु। सुकर्मा योग है। सुकर्मा योग को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए सुकर्मा योग को शुभ योग में स्वीकृत किया गया है। गंडमूल है, पंचक नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:25 में संपन्न हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:23 पर संपन्न होगा। राहु काल प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 12 बजे तक राहु काल रहेगा। दिशाशूल की बात करें, पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण की तरफ यात्रा निषिद्ध है। दिशाशूल में यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि करना हो तो एक दिन पहले प्रस्थान निकालिए या मांगलिक उपचार के साथ ही यात्रा कीजिए। आज का शुभ रंग हल्का आसमानी, केसरिया, सफेद, गहरा लाल रंग और गुलाबी रंग। 24 जून 2022 विवाह प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और प्रेम संबंध को प्रारंभ करने का शुभ मुहूर्त नोट कीजिए। प्रातः 8:45 से दोपहर 12:55। वहीं दूसरा मुहूर्त रात के 8:30 बजे से 11:30 बजे रात्रि तक। इस शुभ मुहूर्त में आप अपने प्रेम प्रसंग को प्रारंभ कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि, परिवार में शांति का वातावरण बिगड़ सकता है। बच्चे दुख का कारण बन सकते हैं। अगर आपके बच्चे देश में हैं या फिर विदेश में पढ़ रहे हैं या घर में हैं, उनके साथ एक अच्छा संवाद स्थापित कीजिए। मान करके चलिए आज बच्चे रिएक्ट करेंगे, कर सकते हैं, इसलिए उनसे एक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। नौकरी और दफ्तर में आज शुभ समाचार है। आज अपने बॉस से, सीनियर से मिलकर आप किसी भी काम के लिए कह सकते हैं। महिलाएं अपने कपड़े, अपनी साज सज्जा पर ध्यान दें। स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन जिनको पेट की समस्या या माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको आराम करना चाहिए। भगवान सूर्य को जल तर्पण कीजिए या कच्चे अनाज का दान कीजिए। आपका दिन शुभ रहेगा। शुभ रंग की बात करें, लाल, नारंगी, पीला आज का शुभ रंग है। वहीं हरे और नीले रंग के प्रयोग से बचना है। भाग्य का प्रतिशत 64% भाग्य आज आपका साथ देगा। वृषभ राशि, भाई बहन, पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के बीच सामंजस्य बनने जा रहा है। आप लोग बैठिए और आज के दिन अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। यदि नाराजगी चल रही है तो एक फोन मिलाइए और दूसरे को मना लीजिए। नौकरी मिलने की संभावना हो सकती है। मार्केट में निवेश कर सकते हैं। महिलाएं आज प्रसन्न रहें। मानसिक तनाव देना बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप किसी कार्य में अपना मन लगाइए और छोटी छोटी चीज में अपनी खुशियों को ढूंढिए। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। सर्दी, जुकाम, बुखार की संभावना प्रबल है। मौसम की मार से बचिए। भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए और सफेद वस्तुओं का दान कीजिए। शुभ रंग सफेद, सिल्वर, हरा, नीला और नारंगी, पीले, लाल रंग के प्रयोग से बचिएगा। भाग्य प्रतिशत की बात करें, 66% भाग्य आज आपका साथ देगा। मिथुन राशि, ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार आज परिवार में विकास का योग बन रहा है। आज शुभ समय है। घर की चीजों में बदलाव कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं या घर के बदलाव की योजना बना सकते हैं। आज बच्चों को
खुश करने की कोशिश कीजिए। वो जो मांग रहे हैं आपके द्वारा संभव हो तो पूरा कर दीजिए। नौकरी दफ्तर में ऑफिशियल रिलेशन की जगह अपने सीनियर से सामाजिक रिश्ते बनाइए। महिलाएं आज अपने घर अलमारी को व्यवस्थित करें। बहुत सी बार वो अलमारी बिखरी रहती है तो उससे ग्रहों का कुप्रभाव जाता है, इसीलिए आप उसको सजाइए, संवारिए, व्यवस्थित कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। इससे ग्रह प्रसन्न होते हैं, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, तकलीफ होगी, घबराहट, बेचैनी, परेशानी। हरे वस्तुओं का दान कीजिए। भगवान गणेश जी की मूर्ति पर दूर्वा चढ़ाइए, आपके लिए दिन मंगलमय होगा। शुभ रंग हरा, सफेद, लाल, नारंगी रंग के प्रयोग से आप बचिएगा। भाग्य प्रसन्न की बात करें 59% भाग्य आज आपको साथ देगा। कर्क राशि, आज परिवार की सुख शांति पर फोकस कीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके परिवार में झगड़ा करवा सकता है, चाहे रिश्तेदारी क्यों ना हो। बच्चे और पति पत्नी के बीच की दूरी पैदा कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहिए। किसी बाहरी व्यक्ति पर इतना भी विश्वास मत कीजिए कि वो पति पत्नी में शक पैदा कर दे। नौकरी दफ्तर में संयम से काम लेना पड़ेगा। महिलाएं आज प्रसन्न रहने की कोशिश करें। आप साहित्य, संगीत, कला, जो भी आपका विषय उस पर ध्यान दीजिए। भगवान शिव का भजन सुनिए, अपने मन को प्रसन्न रखें, अपने विकास पर ध्यान दीजिए। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, सिर में दर्द, ये सब कुछ संभव है। और शरीर पर अतिरिक्त दबाव मत दीजिए। सफेद वस्तुओं का दान कीजिए, भगवान शिव की उपासना कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। शुभ रंग सफेद, क्रीम, पीला। काले रंग, नीले रंग का प्रयोग आज नहीं करना है। भाग्य प्रतिशत की बात करें 76% भाग्य आज आपका साथ देगा। अक्सर काम की भाग दौड़ में कई बार बिना कुछ खाए पिए ही घर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद काम होने पर बहुत जोर से भूख लगती है, लेकिन इससे न केवल आपकी सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि ग्रह भी नाराज होते हैं। बहुत अधिक देर तक भूखे पेट रहने से पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या पैदा होती है। समस्या अधिक होने पर हार्ट पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कब्ज की शिकायत बृहस्पति के कारण होती है। जब आप बिना खाए पिए निकलते हैं और एसिडिटी के शिकार होते हैं, तो कहीं ना कहीं से बृहस्पति को अकारण ही आप कष्ट देते हैं। इससे कई अन्य तरीके की परेशानियां भी बढ़ती हैं। पेट दर्द के लिए सबसे अधिक शनि ग्रह जिम्मेदार होते हैं, और शनि देव का अशुभ प्रभाव कई तरीके की परेशानी उत्पन्न करता है। खाली पेट बाहर जाने से आपका बीपी भी फ्लक्चुएट होता है। कई लोग पानी पीकर अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत है। शरीर को पानी के साथ साथ कैलोरीज की भी जरूरत होती है। बीपी की परेशानी के लिए मंगल ग्रह जिम्मेदार है। जब मंगल नाराज होते हैं तो कई तरीके की घातक परेशानियां आपको घेर लेती हैं। इसलिए घर से हमेशा कुछ न कुछ खा करके ही जाएं, ताकि भूख लगने पर कहीं भटकना भी ना पड़े। अब जान लेते हैं अगली 4 राशियों का भविष्य फल। सिंह राशि, गोचर ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार आज आपके परिवार को किसी बाहरी व्यक्ति से सहयोग मिलने जा रहा है। किसी मित्र या रिश्तेदार से भी संभव, इसलिए इनसे आज बातचीत कीजिए। आपके बच्चों की समस्या का भी रास्ता निकलेगा। वहीं महिलाएं आज जो चीज चाहती हैं वो आज अपने पति को बैठ करके बताए, डिमांड पूरी हो सकती है। घर में सुख शांति प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। शरीर का पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो सकता है। खान पान पर आपको फोकस करना है, क्योंकि दोपहर के बाद तबीयत खराब होने की संभावना है। भगवान सूर्य को जल दीजिए। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला, हरे, नीले रंग के प्रयोग से बचिए। भाग्य प्रतिशत की बात करें 63% भाग्य आज आपका साथ देगा। कन्या राशि,
गोचर के ग्रह लग्न कुंडली को देखा जाए तो परिवार में अच्छा समय नहीं चल रहा है। बच्चों को लेकर के मन दुखी होगा, निराशा होगी, उनसे संतुष्टि नहीं महसूस होगी, उनके भविष्य को लेकर के एक असुरक्षा, इनसिक्योरिटी की फीलिंग होगी। योजनाएं बना करके बच्चों के विषय में सोचिए, माता पिता का सहयोग लीजिए और अपने पूरे परिवार में सामंजस्य बनाने की कोशिश कीजिए। महिलाएं थोड़ा बाहर निकले और अपने मूड को अच्छा करें, तनाव मत लीजिए। जिनको मधुमेह, थायराइड जैसी बीमारी है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए सेहत पर ध्यान दीजिए। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शुभ रंग हरा, सफेद, लाल, नारंगी रंग के प्रयोग से बचिए। भाग्य के प्रतिशत की बात करें, 63% भाग्य आज आपको साथ देगा। तुला राशि, आज परिवार में सामंजस्य का वातावरण रहेगा। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन, बच्चे सब आपस में अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। आज समस्याओं का समाधान निकल सकता है। दोपहर के बाद परिवार में किसी व्यक्ति को लेकर के झगड़ा हो सकता है, इसलिए संयम रखिए। नौकरी दफ्तर में आज दिन अच्छा नहीं है, संयम रखिए। महिलाएं आज अपने परिवार, माता पिता से बात करें और आज कुछ उपहार किसी से लीजिए। अपने पति से बातचीत कीजिए, कुछ पैसा ही मांग लीजिए, भाग्य वृद्धि का रास्ता खुलेगा। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट हो सकता है, इसलिए खान पान पर आज आपको विशेष ध्यान देना है। दान दीजिए, पुण्य कीजिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए, आराधना कीजिए। शुभ रंग सफेद, सिल्वर, नीला, हरा, लाल, पीले और नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें, 68% भाग्य आज आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि, गोचर के ग्रहों के हिसाब से पति पत्नी आपसी विषय का निस्तारण करें, अहम का परित्याग करें, सामंजस्य की स्थापना करें, एक दूसरे के प्रति भावना प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़िए। आज महिलाएं अपने पति की बात को सुन करके अपनी बात को रखिए। आज सारी बातों का सलूशन निकल जाएगा। शरीर में कष्ट हो सकता है, कंधों में दर्द, पृष्ठभाग में दर्द। बहुत अच्छा हो कि आप शरीर के मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा आज, क्योंकि कष्ट हो सकता है। हनुमान जी का स्मरण कीजिए या बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए, आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग लाल, नारंगी, सफेद और पीला रंग और नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें, 59% भाग्य आज आपका साथ देगा। घर का मुख्य द्वार आपके भाग्य और सफलता का द्वार होता है, इसलिए मेन गेट या मुख्य द्वार को सही दिशा में होना बहुत जरूरी है और इस दिशा के मुताबिक शुभ रंगों का होना भी लाभकारी माना जाता है। बात करेंगे उत्तर दिशा का द्वार, अगर नीले रंग या ग्रे कलर का या काले या भूरे रंग का है तो ऐसे घरों में धन आने में रुकावट होती है, साथ ही साथ व्यापार भी स्मूथ नहीं होता है, कभी चलेगा कभी बंद हो जाएगा, कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। उत्तर दिशा का द्वार यदि पीले रंग का है तो घर में बीमारियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। हल्के धानी लेमन कलर अथवा गुलाबी रंग का है, ऐसे घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है और लोग भी बहुत सुखी रहते हैं। अब जान लेते हैं आखिरी 4 राशियों का भविष्य फल। धनु राशि, गोचर ग्रह लग्न कुंडली के हिसाब से महिलाएं किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी महिलाओं के प्रभाव में ना आए, अपने पति की बातों पर विश्वास रखें, अपने बच्चों की बातों पर भी विश्वास रखें। आप अपने घर की मानसिक शांति मत बिगाड़िए। बहुत सी महिलाओं की एक आदत होती है कि दूसरे के घर में कैसे अशांति उत्पन्न करना है। शरीर में कष्ट रहने की संभावना है, खासकर जो शरीर से कमजोर लोग हैं, हीमोग्लोबिन भी कम है। आज आराम करें, विश्राम करें, आज धूप से भी बचिए। आज का दान महत्वपूर्ण है, किसी को पुराने कपड़े का दान कर सकते हैं। शुभ रंग पीला, नारंगी, लाल, नीले रंग के प्रयोग से बचिए। भाग्य के प्रतिशत की बात करें, 71% भाग्य साथ देगा। मकर राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रहों के हिसाब से
बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर के प्रसन्नता, आत्मसंतोष मिलेगा। खासकर जो बच्चे बाहर विदेश में हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनसे आपको आज संतुष्टि मिलेगी। बहुत अच्छा हो, फ़ोन से बात कीजिए, उनके डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अपने घर में प्रसन्नता का वातावरण ले आइए। नौकरी दफ्तर में आज अच्छा समय है, आप कोई नया प्रस्ताव दे सकते हैं। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। खान पान पर भी आपको ध्यान देना है। सेहत बिगड़ सकती है अगर जरा भी गलती किए। मन में घबराहट, अशांति हो सकती है। बहुत अच्छा हो, तिल के तेल का दीपक जलाइए, पुराने कपड़ों का दान कीजिए। शुभ रंग नीला, लाल, पीला और नारंगी रंग से बचिएगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 70% भाग्य आज आपको साथ देगा। कुंभ राशि, गोचर ग्रह लग्न कुंडली किसी रिश्तेदार से लाभ का योग बना रही है। अपने रिश्तेदार और सगे संबंधियों को फोन कीजिए। बच्चों को भी फोन करके उनका हाल चाल लीजिए। अगर बाहर हैं या विदेश में हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं आपके बच्चे गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। शरीर में वेदना, कष्ट, सिर दर्द की समस्या आ सकती है, इसलिए आज कोई भारी भरकम काम मत कीजिए। हल्का भोजन लीजिए। शरीर पर वर्कलोड देने वाला कार्य मत कीजिए। घर के बचे हुए भोजन को फेंके नहीं, बल्कि उसे संजोकर थोड़ा ज़्यादा बना करके आसपास जो भी पशु पक्षी मिले उन्हें खिलाइए। आपका कष्ट दूर होगा। आपका शुभ रंग नीला, वही लाल, पीला और नारंगी रंग से बचना होगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 72% भाग्य आपका साथ देगा। मीन राशि, गोचर के ग्रह सुख शांति लाने वाले हैं। जो विवाद चल रहा है स्थायी रूप से अब समाप्त होगा। प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन के बीच कोई आ सकता है, इसलिए आप लोग एक दूसरे को फोन करके नजदीकी बढ़ा लीजिए। किसी को बीच में मत आने दीजिए। शंका जो हो मिटा दीजिए। घर में हैं तो घर में बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। रक्त संबंधों को खराब मत कीजिए। आज पके हुए अन्न का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं। वृक्षारोपण करना भी आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा। शुभ रंग पीला, नारंगी, लेकिन काले, नीले, हरे रंग से बचना होगा। भाग्य के प्रतिशत की बात करें 73% भाग्य आपको साथ देने वाला है। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उसके पहले देखिए आज जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। शुक्रवार का दिन है, अश्वनी नक्षत्र, सुकर्मा योग, चंद्रमा मेष पर स्थित है। आज जिन बच्चों का जन्म हुआ है, इन बच्चों की मूल शांति आप करवाएं। मूल शांति न करवाने पर माता पिता पर कष्ट आएगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहेंगी। जीवन में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। आज जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो बुद्धि विवेक के स्वामी होंगे, लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहेगा। बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छा वातावरण दिया जाना चाहिए। साथ ही ये बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके कला, संस्कृति और प्रशासन में बड़ी उपलब्धि और ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कानून के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इन बच्चों के जीवन के 25 वर्ष के बाद भाग्योदय की संभावना बनेगी। इनका वैवाहिक निर्णय पर ध्यान देना होगा। आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनका प्रारंभिक 7 महीना सुख, शांति, समृद्धि और विकास का होगा। सारे बिगड़े काम बनेंगे, रुकावटें दूर होंगी। नौकरी और व्यापार में लाभ का योग बनेगा। 8वां महीना संघर्ष, तकलीफ और कष्ट से परिपूर्ण रहेगा। पारिवारिक समस्याओं के कारण तनाव बढ़ेगा। बहुत अच्छा हो, भगवान शिव और देवी जी की उपासना, देवी दुर्गा जी, चंडी का नवचंडी का पाठ कीजिए और ग्रह शांति भी करवाइए। आपके लिए बहुत आवश्यक है कि दान पुण्य भी करें। आपका मूलांक 6 है। शुभ रंग की बात करें सफेद, और सफेद से संबंधित अन्य रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। मंगलवार को लाल रंग पहनना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 67% भाग्य इस वर्ष आपको साथ देगा। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से
भविष्य फल। 1, परिवार में कोई कलह है तो आज वो समाप्त हो जाएगा। विरोधियों में आपका भय बना रहेगा। खान पान और स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 2, उतावलेपन से कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं है, हानि होगी। नए लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। कामकाज के साथ ही परिवार पर ध्यान दें। 3, सफलता पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। प्रॉपर्टी, जमीन और जमीन से जुड़े हुए जो लोग काम करने वाले हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। 4, आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। प्यार में थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। किसी अच्छे काम का संकल्प आज कर सकते हैं। 5, पार्टनरशिप से कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। अपने काम पर फोकस करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज आपकी आर्थिक सामाजिक उन्नति का संयोग बन रहा है। 6, सेहत का कार्य क्षेत्र में काम पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो समय काफी अनुकूल है। दफ्तर में तरक्की का योग बन रहा है। 7, संतान से खुशी की खबर मिलने जा रही है। आज यात्रा की योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है। शेयर बाजार या अन्य निवेश से लाभ की उम्मीद है। 8, अतिरिक्त आमदनी, आय के स्रोत कम हो सकते हैं। आज शेयर मार्केट में धन ना लगाएं। काफी समय से रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। 9, निजी कामों में सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आज संपन्न हो जाएंगे। परिवार के लोगों में बातचीत से बनेगा तालमेल। डायबिटीज एक ऐसा रोग बन गया है जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनियमित खान पान, अनियमित दिनचर्या के वजह से हर किसी को हो रहा है। इस रोग से अब लोग बहुत तेजी से ग्रसित हो रहे हैं। डायबिटीज की समस्या बृहस्पति ग्रह के रूठने की वजह से होती है। धर्म दोष, बृहस्पति दोष। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि किसी को डायबिटीज है तो उसे गुरुवार का व्रत रखना चाहिए या गुरु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही मंदिर में केले की पूजा करके केला और पीले रंग की मिठाई का दान करना चाहिए। डायबिटीज की समस्या हो तो नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रक्त विकार है। इससे डायबिटीज की समस्या बहुत जल्दी नियंत्रण में आ जाती है। सूर्य नमस्कार नियमित रूप से तय समय पर ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करना चाहिए। गाय को मीठी रोटी खिलाएं। इससे भी मधुमेह या डायबिटीज की समस्या को राहत मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात, इन उपायों पर अमल करने से पहले अपने एक्सपर्ट डॉक्टर की भी सलाह ले लीजिए। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने नामाक्षर से ही शुभ संयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। ए, सूर्य, सावधान रहकर धनहानि से बच सकते हैं। आर्थिक नुकसान के मानसिक तनाव बढ़ेगा। नियमित रूप से योग ध्यान कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। बी, चंद्रमा, समस्याओं के बावजूद आपके प्रयास होंगे सफल। परिवार में सुख शांति रहने से मन खुश रहेगा। सी, बृहस्पति, निवेश का फैसला बहुत सोच समझ करके करें। शेयर बाजार या अन्य निवेश में सावधान रहिएगा। डी, राहु, आज आपको आर्थिक लाभ होने की उम्मीद बन रही है। पैसे के मामले में सोच समझ करके फैसला लीजिएगा, नुकसान भी हो सकता है। ई, बुध, परिवार के लोगों के बीच तालमेल बनाना जरूरी है। जरूरी ना हो तो आज यात्रा टाल दीजिए। काफी समय से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। काम के साथ ही सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। एफ, शनि, आप सतर्क रहकर नुकसान से बच सकते हैं। शारीरिक चोट के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी है। जी, बृहस्पति, आज अनावश्यक वाद विवाद से बचना जरूरी है। सतर्क रहकर के किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। एच, बुध, ग्रहों के संयोग से आज भाग्योदय का योग, आर्थिक प्रगति होने का शुभ संयोग। आई, सूर्य, आज समस्याओं के कारण रह सकता है तनाव। समस्याएं होने पर शांति और संयम से काम लें। जे, सूर्य, अपनी योजनाओं पर काम करने का सही समय, काम पूरा होने के बाद दूसरों को बताना उचित होगा। के, चंद्रमा, शुभ समाचार मिलेगा।
परिवार का सुख मिलने वाला है। एल बृहस्पति, परिवार के लोगों के बीच तालमेल होगा बेहतर। काफी समय से रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद। एम राहु, रिश्तेदारों से मिल सकती है अच्छी खबर। दोस्तों से भी खुशखबरी मिल सकती है। एन बुध, किसी से भी बात करते समय सतर्क रहिएगा। सावधान रहकर के नुकसान और धोखेबाज से बच सकते हैं। ओ केतु, घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखे। घर और दफ्तर वाद विवाद से बचना जरूरी होगा। टी शनि, सरकारी तंत्र से लाभ होगा। नौकरी में लाभ की संभावना। क्यों? सूर्य, काम के साथ ही सेहत पर फोकस करना बहुत जरूरी है। आज आपको अच्छी खबर मिलने जा रही है। आर चंद्रमा, व्यापार में उन्नति से दिन अच्छा हो सकता है। अपनी योजनाओं पर विचार करना बहुत जरूरी है। एस बृहस्पति, आज आपकी आर्थिक सामाजिक उन्नति की उम्मीद बन रही है। काफी समय से रुके हुए काम बनने के आसार हैं। टी राहु, योग और ध्यान से अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाइए। आपका खान पान का आपको विशेष ध्यान देना होगा। यू शुक्र, पारिवारिक शांति से दिन अच्छा गुजरेगा। परिवार के लोगों की समस्याओं का ध्यान दीजिए। वी शुक्र, अपने कामकाज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सूझबूझ से लिए गए फैसले अच्छे परिणाम देंगे। डब्ल्यू शुक्र, पैसे के निवेश के पहले सोचना जरूरी है। शेयर या अन्य जगह निवेश में बहुत सावधान रहिए। एक्स बुध, भगवान का ध्यान करने से मिलेगी मानसिक शांति। परिवार या दफ्तर में वाद विवाद से बचिएगा। वायु सूर्य, काम काज के साथ ही परिवार पर फोकस कीजिए और बहुत समय से चल रहे जो भी काम हैं वो पूरे होंगे। जेट केतु, ग्रहों के योग से भाग्योदय का आसार बन रहा है। आर्थिक सामाजिक प्रगति का प्रबल योग बन रहा है। बहुत आनंददायक दिन है। कार्यक्रम के इस भाग में हम अंग लक्षण विज्ञान की बात कर रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं आईब्रो की। आईब्रो से हमारे जीवन की बहुत सी सफलताएं जुड़ी है। इससे हमारा व्यवहार, भावना और उद्देश्य का भी ज्ञान होता है। यदि किसी के आईब्रो नेचुरल तरीके से एक दूसरे में उलझे हुए हैं, अर्थात आईब्रो के बाल एक दूसरे पर चढ़े हुए स्पष्ट दिखते हैं, खड़े होते हैं, साथ ही साथ आईब्रो के बाल कठोर होते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्ष कष्ट के साथ बीतता है। उसको हमेशा धन का अभाव बना रहता है। चाहे व्यापार, व्यवसाय, नौकरी जो भी हो, उसे कहीं न कहीं से धन की परेशानी बनी रहती है। जीवन में अपूर्णता रहती है। महामंत्र, यदि आप बहुत लोगों से मिलते हैं और आपके कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, अब मन में नकारात्मक भाव आता है। बच्चे एकाग्रता से दूर रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ते समय केंद्रित नहीं होते, जीवन अव्यवस्थित सा लग रहा है और ये भी फील हो रहा है कि हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। जीवन में समस्याएं चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र या फोटो, मूर्ति, कुछ भी लीजिए, मोहक मुद्रा में हो। आपको भगवान की फोटो या मूर्ति के सामने धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए। हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प कीजिए। अपना गोत्र और नाम बोलिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये चाहिए, ये मेरा अभीष्ट फल ये है। उसके बाद भगवान का स्मरण करें, ध्यान, और ध्यान में भगवान को उतारे। आपके आंख में भगवान श्री कृष्ण की मोहक मुद्रा बांसुरी बजाते हुए हो। इसके बाद जो भी श्रद्धानुसार भोग इत्यादि समर्पित करने के बाद इस मंत्र का 1 माला या 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक निरंतर जाप करना है। आपकी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होगी। अब वो मंत्र क्या है जो आपकी मनोकामना सिद्ध करेगा? इस मंत्र को आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी फोटो ले लीजिए या उच्चारण को रिकॉर्ड कीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र के नियमित प्रयोग से 40 या 108 दिन नियमित प्रयोग से निश्चय ही इन कष्टों से निराकरण मिलेगा
और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपके जीवन में मांगलिक घटनाएं घटित होंगी। जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा।